Let's solve this question. A particle of mass m is moving in xy plane such that its velocity at a point xy is given as this expression, where alpha is a non-zero constant. What is the force acting on the particle? Okay. So हमें क्या दिया गया है? हमें वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर उसका, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा वाई एक्स कैप प्लस 2 अल्फा एक्स वाई कैप. ठीक है. और हमसे पूछा गया है कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पार्टिकल पे. ठीक है. तो हमें वी एक्स पता है, दैट इज बेसिकली डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा वाई, और वी वाई हमें पता है, दैट इज डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स. ठीक है. तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी वी एक्स बाई डी टी. ये क्या हो जाएगा हमारा? जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी ऑफ अल्फा वाई. अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा डी वाई बाई डी टी. एंड डी वाई बाई डी टी हमें पता है क्या है, ये यहाँ से हम रख सकते हैं. तो वो हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा एक्स. सो ए एक्स जो है वो हमारा आ गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स. ओके. ऐसे ही हम ए वाई निकाल लेंगे. ए वाई क्या हो जाएगा? डी वी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वाई कंपोनेंट दिस 2 अल्फ़ा एक्स विच इज़ 2 अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या है? अल्फ़ा वाई. ओके. तो ए एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हमारा आ गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर वाई. ठीक है. तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. तो एफ एक्स हमारा हो गया बेसिकली मास टाइम्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स, और एफ वाई हो गया हमारा मास टाइम्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर वाई. तो टोटल फोर्स जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर एम. तो दोनों में कॉमन है बेसिकली इसमें भी, तो हम बाहर लिख सकते हैं ये 2 एम अल्फ़ा स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा हमारा एक्स इन एक्स कैप डायरेक्शन प्लस वाई इन वाई कैप डायरेक्शन. तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा विच इज ऑप्शन ए. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ओके.